प्रयागराज में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। दबंगों में नहीं दिख रहा है प्रयागराज पुलिस का डर। खुलेआम मारपीट और गुंडई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मुठीगंज थाना क्षेत्र और 63 चौरी में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। खाकी के इकबाल पर सवाल खड़े कर रही है ये तमाम तस्वीरें। दबंगों की गुंडई पर लगाम आखिर क्यों नहीं लगा पा रहे हैं एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी? तो प्रयागराज में जो इकबाल है पुलिस का, जो कानून का इकबाल है, वो खत्म होता नजर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि कितना कमजोर है कानून का शिकंजा। प्रयागराज में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी से वहां की कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही है। दबंगों में प्रयागराज पुलिस का कोई डर, कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा। खुलेआम मारपीट और गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। मुठीगंज थाना 63 चौरी में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जमकर हंगामा हुआ, लेकिन कानून का कोई डर और कोई खौफ नहीं दिखाई दिया। तो खाकी के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर किस तरह की प्रयागराज में कानून व्यवस्था है और कितना शिकंजा मजबूत है पुलिस का प्रयागराज में। तो दबंगों की गुंडई पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी। खुलेआम मारपीट का, गुंडई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मुठीगंज थाना 63 चौरी में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि जो दावे किए जाते हैं कानून को लेकर बड़े बड़े, वो प्रयागराज में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल खोखले वो दावे। और एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी वहां पर कमान संभाले हुए हैं। तो कानून का जो खौफ है वो तो लोगों में, दबंगों में कहीं नहीं है, गुंडों में वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जो कानून का एक डर होता है, जिसको लेकर जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था लगता है कि बनी हुई है, वो एकदम खत्म नजर आ रही है। क्योंकि ये तस्वीरें कुछ इसी तरह की स्थिति बयां कर रही हैं। दो तस्वीरें फिलहाल आप ये देख रहे हैं, मारपीट का ये वीडियो। खुलेआम दिन दहाड़े, कोई डर, कोई खौफ कानून का नहीं है इन लोगों के मन में। और जिस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़े बड़ी बातें होती हैं, वो दावे बिल्कुल खोखले साफ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि आखिर दबंगों में कितना डर है कानून को लेकर। और ये एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जो कि कमान संभाले हुए हैं प्रयागराज में, कानून व्यवस्था को मजबूत करने की जो कवायद जारी रहती है इनकी तरफ से, वो दिखाई दे रही है कि वो कितनी सफल है। वाकई में अगर कहा जाए तो कानून व्यवस्था की जो बातें हैं, उनको लेकर जो दावे होते हैं, वो बिल्कुल भी कहीं जमीनी हकीकत पर देखें तो खोखले नजर आते हैं, कहीं मजबूत नजर नहीं आते। तो आलोक मालवीय, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी कमान संभाले हुए हैं प्रयागराज की, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने चल रही हैं, इसमें साफ दिख रहा है कि गुंडों में, दबंगों में कोई डर, कोई खौफ नहीं है कानून का। जी देखिए, जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में सड़क पर दो पक्ष आपस में भिड़े हैं और उन्होंने कानून की परवाह किए बगैर एक दूसरे के ऊपर जमकर मारपीट की है। संगम नगरी प्रयागराज में कमिश्नर है, संगम नगरी प्रयागराज में एडीजी बैठते हैं, संगम नगरी प्रयागराज में आईजी बैठते हैं, संगम नगरी प्रयागराज में सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी बैठते हैं, जिन्हें सीधे योगी आदित्यनाथ ने भेजा है। और आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए इनकी तैनाती प्रयागराज में की थी और इनको कभी तेज तर्रार माना जाता है। हालांकि सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी अलग अलग दो तीन दिनों पर एनकाउंटर कर अपराधियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज के जो अपराधी हैं वो किसी भी तरह से अपराध करने से नहीं चूक रहे हैं। और आप देख सकते हैं खुला मैच मारपीट का हो रहा है मुठीगंज इलाके के सत्ती चौरा इलाके में। सत्ती चौरा में अलग अलग जगहों पर सर्वी चल रही है और इसके साथ ही लोग आपस में नशे का कारोबार भी कर रहे हैं। इसकी जो भनक है वो पुलिस को है, लेकिन पुलिस की मिलीभगत से ऐसा हो रहा है बराबर। और
इसी नशे के कारोबार को लेकर ये मारपीट हुई है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि संगम नगरी प्रयागराज की जो कानून व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने के लिए जो नशे के कारोबार उस पर रोक लगाने की विशेष आवश्यकता है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर आलोक की लगातार एक के बाद एक प्रयागराज में कई एसपी बदले हैं। ऐसे में अब ये कमान एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के हाथ में सौंपी गई कि वो यहाँ की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेंगे, ठीक तरीके से चलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनका नाम तो सर्वश्रेष्ठ जरूर है, लेकिन काम में वो श्रेष्ठता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये तस्वीरें गवाह हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी अपनी पुलिसिंग को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए बराबर प्रयासरत है। इसके लिए वो एनकाउंटर भी कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह पे जो अपराधी है वो अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इसकी जो मुख्य वजह है वो नशे का कारोबार है। अगर नशे के कारोबार पर रोक लगाई जाएगी तभी इन तरह के अपराधों पर अंकुश लग सकेगा। जी बिल्कुल। और नशे की कारोबार की बात की जाए तो आलोक न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि उत्तर प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर नशे के कारोबार को लेकर अक्सर कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। आखिर इतनी कमजोर क्यों पड़ जाती है पुलिस इसमें, हमारा प्रशासन इसमें? ये देखो, पुलिस के जो अधिकारीगण है वो तो कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं, जो यहाँ के सिपाही हैं, जो हवलदार है और जो पुलिस के नीचे तबके के दरोगा है, उनके सर पर इस तरह के नशे के कारोबार बराबर से फल फूल रहे हैं, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। कत्ती चौरा का जो इलाका है ये नशा, गांजा, भांग और इसके साथ ही कई तरह के स्मैकियों का अड्डा बन चुका था और इसी वजह से पुलिस रोकथाम उस पर नहीं कर पा रही थी। और जो ये कारण है, ये सामने इसीलिए आया है कि जो नशे के कारोबार है वो आपस में लड़ गए हैं बिक्री से लेकर। जी बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है यहाँ पर आलोक कि आखिर क्यों प्रयागराज में पुलिस फेल हो गई है कानून को मजबूत करने में? आखिर क्यों खाकी के इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि ये तस्वीरें स्थिति बयां कर रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि दबंगों में, बदमाशों में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। दबंगों में कोई भी डर नहीं दिख रहा है। प्रयागराज पुलिस का खुलेआम मारपीट और गुंडाई का वीडियो वायरल हो रहा है। साफ दिख रहा है कि लोग लाठी डंडे लेकर एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से लगे पड़े हैं, मारपीट चल रही है। तो अगर खुलेआम इस तरह की स्थिति बनती है, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, तो साफ दिखता है कि कोई भी डर कानून का नहीं है। कानून के प्रति जो लोगों में भय होता है वो नहीं है। तो प्रयागराज में जो कानून व्यवस्था बनी हुई है उस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। तो साउथ फिल्मों का जो एक्शन सीन का नजारा होता है, जो एक्शन सीन चलता है, कुछ इस तरह का नजारा इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि लोग एक दूसरे के ऊपर मारपीट के लिए लाठी डंडे लेकर चले आ रहे हैं और नशे के कारोबार को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। इस तरह की स्थिति आखिर कैसे बन जाती है? क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में ही कानून व्यवस्था को लेकर, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि अब ये कानून व्यवस्था मजबूत हो चुकी है, क्योंकि पिछली सरकारों में शायद इस तरह से ध्यान नहीं रखा गया था। लेकिन इस सरकार में जो क्राइम है उसको कम करने के लिए, आपराधिक जगत पर लगाम लगाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर इस तरह की चीजें, इस तरह की घटनाएं, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो उससे समझ में ये आता है कि वो सारी बातें बिल्कुल झूठी हैं और जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो वो सारे दावे धरे के धरे रखे हुए दिखाई देते हैं। आलोक, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? क्या पुलिस के संज्ञान में है ये पूरा मामला? जी ऋतु, देखिए ये मुट्ठीगंज थाने से मात्र 300 मीटर की दूरी पर घटना हो रही है। ये जो चौराहा है यहाँ पर पिकेट की तैनाती बराबर रहती है। ये शक्ति चौराहा का तिराहा है और इस तिराहे के ठीक सामने ये घटना हो रही है और सड़क पर खुलेआम किस तरह से लाठी डंडे चल रहे हैं। ऋतु, ये किसी गांव का इलाका नहीं है, ये मेन शहर है, मुख्य शहर के मुट्ठीगंज थाने का इलाका है और इसी इलाके में करोड़ों रुपए के कारोबार भी होते हैं। गल्ला तिलहन की मंडी है और इसके तरह भी कई तरह के यहाँ पे मिल भी है। इसके बाद और यहाँ पर इससे कुछ ही दूरी पर
कुछ ही दूरी पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का घर भी मौजूद है और मेयर भी कुछ ही दूरी पर मौजूद है। उसके बाद भी इस तरह की घटना हो जाना कानून व्यवस्था को सीधे सीधे मुंह चिढ़ाती है। तो ऋतु कुल मिलाकर जो ये घटना हुई है ये नशे के कारोबार पर हुई है और सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जो कि एसएसपी है प्रयागराज के, इनको चाहिए कि यहाँ पर जो नशे का कारोबार है उसमें रोक लगाए, तभी कुछ इस तरह की घटना पर रोक लग सकेगी। जी ऋतु। बिल्कुल आलोक, जैसे कि अभी आपने जानकारी दी, नंद गोपाल नंदी मंत्री हैं, बताओ उनके अगर आवास क्षेत्र के पास इस तरह की कोई स्थिति बनी हुई है तो साफ दिखता है कि जो भय और खौफ की बात होती है, जो दिखाया जाता है कि डर, जो बातें बताई जाती है कि कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है, क्राइम रेट कम हो गया है, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीर वही प्रशासन की नाक के नीचे अगर आ जाए तो साफ समझ में आता है कि ये सारी बातें खोखली हैं, ये सारे दावे झूठे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त दुरुस्त और दुरुस्त करने की बात है वह बिल्कुल ही नाकाफी साबित हो रही है इस घटना के बाद से। जो सुबह सुबह ही लोगों को देखने को मिली है और संगम नगरी प्रयागराज में जो रविवार का दिन है वो इस घटना के साथ ही शुरू होता है और शुरू होने के साथ ही पूरे इलाके में इस तरह का वीडियो वायरल हो जाता है और वायरल होने के साथ ही पता चलता है कि संगम नगरी प्रयागराज में किस तरह की घटना हुई है और किस तरह से कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है और जंगल राज चल रहा है। ऋतु। बिल्कुल आलोक, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी यहाँ पर कानून की जो स्थिति है उसको सर्वश्रेष्ठ बनाने में नाकामयाब क्यों हो रहे हैं, क्यों वो असफल है, कहाँ पर चूक है? जी देखिए, एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी तो बराबर प्रशासन को सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही एसपी सिटी दिनेश सिंह भी पूरा रास्ते में निकलने के साथ ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिलहाल इधर कुछ दिनों से जो अपराधी है वो काफी एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होने के साथ ही वो तरह तरह के जुर्म और जराइम के काम कर रहे हैं, जैसे चोरी, छिनौती और इसके साथ ही मारपीट। एक बात ऋतु मैं आपको और बताना चाहूंगा कि संगम नगरी में इन दिनों ब्याज पर पैसा चलाने का काम भी चल रहा है। इसको लेकर भी कई जगह पर लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों विश्व प्रसिद्ध माघ मेला चल रहा है और लोग दूर दराज से आते हैं, तो जो प्रयागराज की छवि है वो बराबर खराब हो रही है। तो इसको रोकने की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, क्योंकि प्रयागराज में एडीजी भी बढ़ते हैं, आईजी भी बढ़ते हैं, एसपी भी बढ़ते हैं, कमिश्नर भी है, तो इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। जी ऋतु। ठीक आलोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।